नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला जारी हो चुका है, हम आज अपने अगले खतरनाक टॉपिक की ओर आगे चलेंगे, जो पेपर की दृष्टि से कक्षा 12 के बच्चों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आप देखिए कि 2011 से 2020 तक लगातार पूछा गया है। ठीक, लगातार पूछा गया है। ठीक भैया, ऐसे भी पूछ सकता है हमसे पूछकर कि हाफ mv स्क्वायर मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट को स्थापित कीजिए। ठीक, ऐसे भी करके हमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसको समझने के लिए, आप ध्यान पूर्वक समझिए ताकि बढ़िया से समझ में आए। ठीक, तो चलते हैं हम इसकी ओर। तो क्या है, तो देखते हैं हम सन 1905 में। कब भैया? 1905 में। सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। किसकी व्याख्या की आइंस्टीन ने? तो सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। ठीक, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। थोड़ा समझते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है, तो यही हम समझ लेते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। मान लीजिए कि कोई धातु है। क्या है भैया? धातु है। ठीक, मान लीजिए कोई क्या है? धातु है। अब क्या हुआ, हमने इस पर क्या बारा? लाइट ना, या लाइट बारा, या हम कह सकते हैं एच न्यू फोटान इसको दिया, एच न्यू फोटान दिया। तो क्या हुआ, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे उसी में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ठीक, तो इसकी सतह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल गया। हमने क्या किया? धातु लिया, इस पर हमने फोटान बारा यानी लाइट बारा। ठीक, लाइट बारा तो इससे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगे। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं, या ऐसे देखे तो कोई धातु है, इस पे हमने लाइट ऐसे लाइट बारा, तो इससे क्या होने लगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा। इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा, और जो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा, इसी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, अगर इस तरह में समझ में ना आए आवत बा तो एक और तनी घरे वाला बात कहिए। घरे में चुमार खाना खाए सोवत रहे, कौनो आयस बारहमास खूब गरियावत बा, तो हम काव करे? लाठी लग गए आ तोड़ ताड़ डारवे को जनिक हम। ठीक, तोड़ ताड़ डार जे गरियावत हम में। तो कहानी का है, अब देखा ओकरे गरियावे कारण हमरे अंदर का आए के मिला उलाई के हमरे गुस्सा है, और गुस्सा आए कारण हम बाहरे चला गए। तो ओइसे ई देखा, ई गरियावत बा, एकरे अंदर जौन आदमी बैठा है वो बाहर जाए लगे, और जब बाहर जाए लगे तब का होइए मां? प्रकाश वैद्युत प्रभाव होइए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव परिभाषा का हुआ है कि जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी मेटल्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी मेटल्स, मतलब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का एमिशन निकलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी मेटल्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, तो अब हमें चलना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को आज समझना है। ठीक, जो आइंस्टीन ने दिया था, आज उसे विधिवत रूप से जो समीकरण दिया था उसे समझना है। ठीक, चलते हैं समझने के लिए। तो समझिए पहले हम इसे, यदि तो ये कोई धातु है। आइंस्टीन ने क्या बताया कि यह कोई धातु है। जब किसी धातु पर फोटान को डाला जाता है, या हमने एच न्यू फोटान क्या हुआ? इस पे इंसिडेंट किया। अब फोटान क्या होता है? तो पैकेट या बंडल के रूप में जो ऊर्जा होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ठीक, पैकेट या बंडल के रूप में जो ऊर्जा होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ठीक, तो हम क्या किए, ये कोई हमारी धातु थी, धातु के अंदर हमने क्या डाला? फोटान डाला, या धातु की सतह पर हमने क्या आपतित किया? फोटान आपतित किया। तो क्या हुआ?
क्या हुआ, अभी हम ऊपर समझ के आए हैं, ध्यान सुनो। तो क्या हुआ, जो हमारा फोटान था इसको धातु ने पूरा अवशोषित कर लिया, यानी पूरा अपने अंदर रख ली, ठीक, रख ली। फिर रखने के बाद क्या हुआ, जो धातु थी कुछ ऊर्जा को धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उसे बाहर निकालने में व्यय कर दी, और कुछ ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय कर दी। तो हम कह सकते हैं कि जब धातु पर या धातु की सतह पर मतलब फोटान को डाला जाता है तो वह जो फोटान होता है वह मिला जुला के दो कार्यों में खर्च होता है। नंबर एक, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, नंबर दूसरा उसे स्पीड मिलाने के लिए, मतलब वेग उसका तेज करने के लिए, ठीक। यानी कह सकते हैं कि जो यदि हम किसी धातु को ऊर्जा देते हैं या धातु की सतह को H फोटान देते हैं तो जो वह फोटान होता है वह दो रूपों में खर्च होता है। नंबर एक धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में, जिसे हम कार्यफलन के कहते हैं, और नंबर दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, ठीक। तो नंबर एक कार्यफलन के रूप में, और नंबर दूसरा इलेक्ट्रॉन को कैसी ऊर्जा प्रदान करने में, तो गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, ठीक। पुनः समझें एक बार, हम क्या कह रहे हैं कि जब किसी धातु पर ना फोटान को डाला जाता है तो वह फोटान दो रूपों में खर्च हो जाता है। नंबर एक, धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालने में, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। हमने ये फोटान इंसिडेंट किया धातु पर, नंबर एक कार्यफलन के रूप में खर्च हुआ, यानी धातु के इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में खर्च हुआ। नंबर दूसरा उसे अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हुआ, ठीक। नंबर दूसरा किसमें खर्च हुआ, उसे अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हुआ। तो हम लिख सकते हैं Hν बराबर W प्लस EK, ठीक। यदि हम इसे क्या करें, समीकरण नंबर 1 मान लें, तो कार्यफलन की परिभाषा यदि हम देखें तो कार्यफलन क्या होता है, तो कार्यफलन की परिभाषा पहले समझ लें कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन की परिभाषा यदि हम देखें तो कार्यफलन W इक्वल होता है H न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है। H तो आप जानते होंगे प्लांक नियतांक है। तो यदि हम H जो W का मान है यहाँ पर रख दे उठा के, तो हमारा क्या हो जाएगा, H न्यू माइन इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस EK, ठीक भैया, समझ में आया। इसको पक्षांतर कर देते हैं उधर, जब उधर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, क्या होगा, थोड़ा और देख लेते हैं। H न्यू जब इधर जाएगा तो माइनस H न्यू नॉट इक्वल टू EK, समझ में आ रहा है भैया। फिर क्या है, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अब हम क्या H कॉमन लेते हैं। जब H कॉमन लेंगे तब हमारा क्या होगा, H हमने कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, इसमें न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू EK, ठीक। इतना समझ में आया भैया, ठीक। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम है तब गतिज ऊर्जा क्या होगी, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम है, इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम है, तब जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा फार्मूला हम जानते हैं क्या, EK इक्वल टू हाफ mv², लेकिन वेग कैसा है उसका, अधिकतम, इसीलिए मैक्स लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो हमारा EK का मान है यहीं पे रख देंगे उठा के। जब EK का मान यहीं पे उठा के रखेंगे, अगर हम इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, 2 में रखने पर, यानी कह सकते हैं EK का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब इसका मान यहाँ पर हम रखेंगे तब क्या होगा, H न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv² मैक्स, ठीक भैया।
तो यही हमारा क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक, यही हमारा क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक, समझ में आया? एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं। हमने क्या बताया कि जब हमने धातु को ऊर्जा दी या फोटान दिया तो वह फोटान दो रूपों में खर्च हुआ। नंबर एक, धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में, जिसे हम कार्य फलन कहें, और नंबर दूसरा, उस इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक, अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। इसे हमने क्या माना, समीकरण 1 माना। फिर क्या किया हमने, h ऐसे है। अब इसके बाद कार्य फलन का जो मतलब हम कह सकते हैं सूत्र होता है W बराबर h न्यू नॉट। हमने क्या किया, W का मान यहीं पर रख दिया, h न्यू नॉट, और E के ऐसे रख दिया। इधर ले गए इसको तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक, H इसमें भी है, H इसमें भी है, H कॉमन ले ली, H कॉमन ले लिया तो क्या बचा, न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू दिस। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत तेज बहुत स्पीड से चल रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम है तब जो गतिज ऊर्जा होती है E के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्स, वेग अधिकतम है। तो हम क्या किए, E के का मान हमने यहाँ पर रख दिया। जो हमने यहाँ पर रखा तो हमारा ऐसे तो ये तो ऐसे पड़ गया, लेकिन जब हमने इसका मान रखा तो ये हो गया, और ये हमारा क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण है। ठीक, समझ में आया? आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें बताइए, कमेंट के माध्यम से भैया बताइए कि हम लोग गलतियां कहां कर रहे हैं प्लीज, ताकि हम उसे सुधार कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से, धुआंधार कमेंट के माध्यम से बताइए प्लीज। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए।